नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के बारे में बताया था। आगे से हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम आगे इस वीडियो को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो वर्ब है मैंने आपको बताया हुआ था कि दो प्रकार में उसको विभाजित किया गया है। पहला है बेसिक वर्ब, दूसरा है एडवांस वर्ब। मैंने बेसिक वर्ब के आपको अलग अलग प्रकार समझाए थे, जो मैंने पुराने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इसके दो टाइप होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में जो दो टाइप हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, एक डू, एक बी और एक हैव। मॉडल ऑक्सिलरी मैंने बताया था विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड नॉट, ये सारी की सारी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखी गई हैं। दूसरा है बेसिक वर्ब में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के भी दो प्रकार हमने पढ़े थे। पहला है एक्शन वर्ब, दूसरा है लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब के भी दो प्रकार क्या थे? पहला था ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? यदि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस के फ्रेम को पढ़ते हैं, तो यदि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वॉट लगा दें, यदि वॉट या हुम का आंसर आपको मिले तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और यदि वॉट या हुम का आंसर नहीं मिले तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? तो लिंकिंग वर्ब मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, यदि किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब का काम करने लग जाए तो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हम फर्दर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि जो वर्ब होती है वो क्या है। तो आप समझिए, यदि किसी भी एक्शन को आप डूइंग, हैपनिंग या स्टेट के बारे में बताते हो तो वो वर्ब कहलाती है। या किसी भी वर्ड, हिंदी के वर्ड के आगे आप ना लगा देते हो और ना लगा करके आप उसको आगे बढ़ाते चले जाते हो तो वर्ब कहलाती है। जैसे लिखना, बोलना, बैठना, उठना, खेलना, ये सारी वर्ब के अंतर्गत रखी गई है। लेकिन बेसिक डिफरेंस आप समझिए, यदि आप नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन यदि आप वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बनती है। अर्थात वर्ब का बेस फॉर्म प्लूरल होता है और उसमें एस या ईएस लगाने पर ही वो सिंगुलर बनती है। जैसे एग्जांपल, नाउन में आप एस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। जैसे बॉय, बॉय में एस या ईएस लगाए तो वो बॉयस हुआ, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है। ये नाउन का बेस फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है और ऐसे यस लगाने पर वो प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब में क्या होता है? वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और उसमें ऐसे यस लगाने पर वो सिंगुलर बनता है। जैसे फ्लाई, फ्लाई में आपने ईएस लगाया तो ये जो इसका बेस फॉर्म है ये तो प्लूरल है, लेकिन इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो ऐसे यस लगाने पर बनेगा। तो वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है, उसमें ऐसे यस लगाने पर वो सिंगुलर बनता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्ब। अब यहां पर देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी में मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे। एक होता है डू, बी और हैव। तो इनके पांचों फॉर्म आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है डू, डिड, डन, डूइंग और डस। दूसरा है बी। तो बी के भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे बी, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा वॉज या वर, जो पास्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है। थर्ड होता है बीन, फोर्थ होता है बीइंग और फिफ्थ होता है इज। फिर आगे देखिए, हैव के भी 5 फॉर्म होते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो इट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे यदि हम देखें तो आगे आप देख सकते हैं, मैंने आपको डू, डज और डिड, यानी कि जो आपकी डू फॉर्म है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको समझ लेना चाहिए, तब जाकर के हमारा पूरा फंडा जो वर्ब का है वो क्लियर होता है। सबसे पहले आप प्लेसमेंट ऑफ वर्ब जो है वो समझ लीजिए वो क्या होती है। यदि आप देखें किसी भी वर्ब को आप प्लेसमेंट के तौर पर देखेंगे तो उसको अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे यदि आप किसी सेंटेंस में सिर्फ एक शब्द में वर्ब लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको एक शब्द में लिखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में आप 2 शब्द में वर्ब लिखेंगे तो आप 2 शब्द में भी लिख सकते हैं। किसी सेंटेंस में आप 3 शब्द में भी वर्ब लिख सकते हैं और 4 शब्द में भी वर्ब लिख सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आप सिर्फ एक शब्द में वर्ब लिखेंगे तो वो मेन वर्ब कहलाती है। यदि आप किसी सेंटेंस में सिर्फ 2 शब्द में वर्ब लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाली मेन वर्ब होती है, उसके तुरंत पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि आप किसी सेंटेंस में 3 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो लास्ट वाली मेन वर्ब होती है, उसके पहले वाली सपोर्टिंग वर्ब होती है और इसके पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है।
और यदि आप किसी सेंटेंस में 4 शब्दों में वर्ब लिख रहे हैं तो लास्ट वाली मेन है, उसके पहले वाली सपोर्टिंग है, उसके पहले वाली भी सपोर्टिंग है और सबसे शुरू वाली हेल्पिंग वर्ब। तो आपको समझना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है वो शुरुआत में ही संभव है, उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिख सकते हैं। तो अब इससे संबंधित आप कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। क्या है कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, आप कोई दूसरे फॉर्म को उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, मतलब डू, डज, डिड की पोजीशन जो है वो फर्स्ट जगह पर पॉसिबल है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, डू, डज, डिड सपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बन सकते, मतलब इसका जो प्लेसमेंट होगा वो यहां पर और यहां पर और यहां पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। यदि आप किसी सेंटेंस में 3 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो आप डू, डज, डिड को सेकंड पोजीशन पर कभी प्लेस नहीं कर सकते, और यदि आप किसी सेंटेंस में 4 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे इसको कभी भी प्लेस नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है कि डू, डज, डिड मेन वर्ब हो सकते हैं, मतलब इसकी पोजीशन आप यदि 1 शब्द में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, 2 शब्द में लिख रहे हैं तो इसका प्लेसमेंट लास्ट में होगा, 3 शब्द में लिख रहे हैं तो भी प्लेसमेंट लास्ट में होगा, और 4 शब्द लिख रहे हैं, 4 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो भी प्लेसमेंट मेन वर्ब के तौर पे लास्ट में हो सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि डन और डूइंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिससे हमारा एक अजम्पशन निकल करके आएगा वर्ब को लेकर के, हम उसको लास्ट में देखेंगे। क्या होता है कि डन या डूइंग हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं बन सकते, डन या डूइंग हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं बन सकते, मतलब द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब यहां पर आप कभी नहीं कर सकते। फर्स्ट पोजीशन, यदि आप 2 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो आप पहली पोजीशन पर डन या डूइंग को नहीं लिखेंगे। थर्ड पोजीशन क्या है? थर्ड जो चीज है कि यदि आप 3 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो आप कभी भी कहां नहीं लिख सकते हैं, आप इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन में कभी भी डन या डूइंग नहीं आएगा। चलो सेकंड देखते, पॉइंट क्या है? डन या डूइंग सपोर्टिंग वर्ब भी कभी नहीं हो सकते हैं, मतलब इनकी पोजीशन कहां से खत्म हो गई? पहली जगह से आप इसको नहीं लिख सकते थी, 2 शब्द में लिखी गई है तो 2 शब्द में लिखी गई है तो पहली पोजीशन पे कभी नहीं लिखेंगे। यदि थर्ड है तो उसमें भी आप कहां पे नहीं लिख सकते हैं, इसको सेकंड पोजीशन पे नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नहीं लिख सकते हैं। तो डन या डूइंग सपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं होंगे। डन या डूइंग मेन वर्ब हो सकते हैं, मतलब इनकी पोजीशन यदि हम लिखेंगे तो 1 शब्द में लिखेंगे तो मेन वर्ब के तौर पे लिख सकते हैं, 2 शब्द में लिख रहे हैं तो सेकंड पोजीशन उसकी होगी, 3 शब्द में वर्ब लिख रहे हैं तो थर्ड पोजीशन होगी, और 4 शब्द में लिख रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन होगी। तो इससे निकल करके क्या आया? निकल करके आया कि डन या डूइंग डू के V3 व V4 फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वर्ब की V3 तथा V4 फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती है। इट इज द मेन पॉइंट ऑफ डू, डिड, डन, डूइंग और डस। आई थिंक आपको बेसिक फॉर्म जो होते हैं वर्ब के, जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।